हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है सृजन द सिविल फोरम के इस बिल्कुल नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी परसेंटेज के बारे में। यह वीडियो बनाया जा रहा है हम लोग के रेलवे एक्सप्रेस बैच के डेमो वीडियो के रूप में। और इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग रेलवे एक्सप्रेस बैच में ऑसम कंटेंट दे रहे हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब एंड बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। कैसे आप एक्सेस करेंगे, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, और फिर हम लोग आपको अपने कंटेंट के बारे में बताने के बाद आपको इस लेक्चर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले अपने बैच के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं। रेलवे एक्सप्रेस बैच में हम आपको CBT 1 के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कराएंगे, और इस दौरान आपको CBT 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा रीजनिंग हो गया, जैसे हमारा क्वांट्स हो गया, GK GS हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनके 250 प्लस से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वीडियो 300 पार जाएगा वैसे। ठीक है, हर वीडियो का आपको प्रॉपर PDF नोट्स मिलेगा, क्योंकि स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो उन स्लाइड्स का PDF आपको मिलेगा। तो जितनी वीडियोस उतने आपके PDF तो रहेंगे ही। इसके अलावा हर चैप्टर के प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, जो कि 150 प्लस होंगी, यानी कि आपको सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। स्पेशली डिज़ाइन क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। तो अगर आप UP बोर्ड से हैं, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, SSC बोर्ड से हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। आप आराम से कोर्स को परचेज करिए और अच्छे से पढ़िए। इस दौरान आपको 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। और उसमें हम लोग अलग से इन प्रैक्टिस शीट के अलावा 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें प्रैक्टिस शीट्स के क्वेश्चन होंगे, क्लासेस के क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वीकली बेसिस पर टेलीग्राम पर लगातार क्विज़ हो रही हैं। 2 क्विज़ ऑलरेडी करवा चुके हैं, तीसरा क्विज़ आज होने वाला है। ठीक है, और इस दौरान एक हफ्ते में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस एक हफ्ते का जो रिवीजन क्विज़ है वह आपका देखने को मिलेगा कहाँ, वह आपको टेलीग्राम के इस स्पेशल पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा, जो कि इसी बैच के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा हम आपको 50 टेस्ट की अलग से टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से एकदम TCS SSC JEE RRB JEE का जो सिस्टम होता है उस हिसाब से आप टेस्ट दे सको और अपना माइंडसेट तैयार कर सको विथ नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे हमारा फ़ीस 999 रहने वाला है। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप यकीन मानिए कि जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे ना, इस कोर्स से पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा, और अभी नहीं, ज़्यादा फील तब होगा जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, कि आपको जितना पढ़ाया गया क्वेश्चन उसी में से आया। ठीक है, ये बात मैं इस दावे से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लास्ट जब रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी किया था। और CBT 1 में मेरे स्कोर 100 में से 84 नंबर थे, जो कि उस समय बहुत ही अच्छा स्कोर था। और आज भी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, 100 में से 84 स्कोर करना इज़ नियर वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ वो मैंने खुद स्कोर किया है, पढ़ा है, चीज़ों को एक्सेस किया है। तो मैं आपको भी उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस कोर्स के साथ जुड़ने में सक्षम हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग की ऐप की लिंक मिल जाएगी। यस, हम लोग का अपना एक ऐप लॉन्च हो चुका है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो ऐप चल रहा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में हम लोग के ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करिएगा, अपने नंबर से रजिस्टर करिएगा, और आपको RRB एक्सप्रेस बैच के नाम से एक अलग से कोर्स मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। ये पूरी कोर्स की डिटेल्स हैं जो कि आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। इस तरीके से हम लोग के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर वहाँ पर अपलोड किए गए हैं। लगभग फिजिक्स के अभी तक हम लोग 13 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज 14वां लेक्चर अपलोड हुआ है। बहुत पीछे नहीं है, आप आराम से जब भी चाहे कोर्स को परचेस करके पढ़ सकते हैं। और हर फोल्डर में आप देखेंगे कि आपको वीडियो और PDF दोनों देखने को मिल रहा है। फिजिक्स में आपके टोटल 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, और परसेंटेज के 5 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक आज और अपलोड हो गया, तो टोटल 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के इस तरीके से प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया गया है। ये जो आपको स्पेशल चीज़ दी जा रही है, ये आपको किसी और कोचिंग में देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज स्पेशली प्रैक्टिस करवाया जा रहा हो। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड होने पर पहले तो वीडियो एंजॉय करिए, जिसमें आपको जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हमारी क्वालिटी को जज करिए। इसके बाद वीडियो एंड होने के बाद एक प्यारा सा लाइक दे के जाना, हमें भी अच्छा लगेगा।
और डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, उस ऐप की लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐप ओपन होगा आपका और वहाँ पे जाकर और भी जो डेमो कंटेंट्स हैं जैसे पीडीएफ वगैरह आप देख पाएंगे कि ये पीडीएफ आपका फ्री है। आप वहाँ पे ऐप में जाके खोल के देख सकते हैं। यह फोल्डर में जितने भी कंटेंट हैं, इस और इस फोल्डर में जितने भी कंटेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसको जा करके ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका बहुत समय नहीं खराब करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज से कि क्या होता है परसेंटेज। परसेंट मतलब प्रतिशत, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ को प्रदर्शित किया जाए, सेंट मतलब होता है 100%। 100 के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए कि मोहन है। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, मोहन है। ठीक है, तो मोहन को 2 एप्पल्स दिए गए, 2 सेब दिए गए। ठीक है, और स्टॉक में जो सेब रखे थे वो टोटल थे 5, यानी कि 5 सेब टोटल रखे हुए थे स्टॉक में, उसमें से 2 एप्पल जो थे वो किसको दे दिए गए, मोहन को दे दिए गए। ठीक है, टोटल कितना था, 5 था, और मोहन को कितना दे दिया गया, 2 दे दिया गया। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि यह जो आपका स्टॉक में सेब है वो 100 है, 100% है, तो बताओ मोहन के पास कितना प्रतिशत उस स्टॉक का आया। यानी कि जो भी आपके पास क्वांटिटी है, अगर आप उसे 100 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो तो इससे आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा पाते हैं कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो उस 100 के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से बंट रहा है। जैसे अगर मैं इस 5 से 100 में जाना चाहूँ तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 में भी जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 40। यानी कि मोहन को लगभग स्टॉक का 40% सेब दे दिया गया। ठीक है, क्वांटिटी में 5 सेब में से 2 सेब दे दिया गया, लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो 100% में से लगभग 40%, लगभग क्या टोटल 40% सेब जो था वो किसको दे दिया गया, वो मोहन को दे दिया गया। ठीक, तो जब भी कभी भी, जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस 10 एप्पल्स में से 2 एप्पल दे दिया ए को, 3 एप्पल दे दिया बी को, और 4 एप्पल दे दिया मैंने सी को। ठीक है, तो ए के पास कितना परसेंट बचा, तो अगर मैं 10 को 100 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 100। तो इसी तरीके से ए के पास कितना सेव हो गया, फिर 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20%। ठीक है, बी के पास 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 30%, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40%। इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेब का स्टॉक था 10 एप्पल्स का, उसमें से ए को मिला 2 सेब यानी कि 20%, बी को मिला 3 सेब यानी 30%, और सी को मिला 4 सेब यानी कि 40%। यानी कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है, जो भी आपके पास स्टॉक है, जो भी आपके पास स्टोरेज है, अगर उसको हम प्रतिशत यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में प्रदर्शित करते हैं तो इससे एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब कैसे क्या काम करते हैं तो जरा हम इसको बेसिकली चलते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें 2 मेन वैरायटी हैं जो कि आपको समझना है। सबसे पहला वैरायटी क्या है, सबसे पहला वैरायटी तो कहता ये है कि आप किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और दूसरा वैरायटी कहता ये है कि किस तरीके से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 20% है। अब 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो जो भी डेटा दिया है उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या बोलो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बोलिए कि 100 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20/100। इसको थोड़ा सा काट देंगे तो ये आएगा 1/5। यानी कि 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूँ 25%, ठीक है, तो परसेंट को अगर मुझे फ्रैक्शन में तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने 100 से डिवाइड किया तो 25 को 100 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 25 एक नम 25, 25 चौके 100। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए 40% की, तो 40% का मतलब क्या हो गया, जो भी दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करिए, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया 4/10, 2 से और काट दीजिए तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2/5। यानी कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज को चेंज करना है किस में, फ्रैक्शन में, तो सिंपली जो भी परसेंटेज की वैल्यू दी है उसको 100 से डिवाइड करो, और फिर जितना सिंप्लीफाई हो सके, जितना उसको आप काट कूट के छोटा कर सको उतना काट के छोटा कर दीजिए। ठीक, इसी को रिवर्स कर दो तो बन जाता है क्या कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में यानी कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 फ्रैक्शन है, इसको चेंज करो जरा किसमें, परसेंटेज में।
तो कैसे चेंज करेंगे, तो 1/4 जो भी फ्रैक्शन दिया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई कर दो। तो 4 से 25 बार में जाएगा तो बन गया ये 25%। यानी कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली उस फ्रैक्शन में, उस भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक और ले लेते हैं, हम कह दें 2/5, 2/5, ठीक है। तो इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूं, मैं 2/5 इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। तो 5 से 20 बार में जाएगा तो ये हो गया 2 इंटू 20, और फिर इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया 40%, है कि नहीं। यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं नोट में कह सकता हूं क्या, मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो मैं क्या करूं, फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करूं, 100 से डिवाइड कर दूं। या इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बोलें कि ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो मैं क्या करूं, मैं परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। और मेरे को अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मैं क्या करूं, मैं फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दूं 100 का। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कन्वर्जन कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, लगभग परसेंटेज में ही हम लोग 200-250 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और हमारा मेन फोकस होगा कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करें कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चन बन जाएं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो मोटो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। या कन्वर्जन ही आपके परसेंटेज की है, यानी कि आप कितने अच्छे से इस कन्वर्जन को याद कर पा रहे हो, यह एग्जाम में आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। जैसे मैं एकदम छोटे से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि 1/1 का मतलब क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन है 1/1, तो 1/1 में मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज ले जाना है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 100%। यानी कि हम 1 बोलें चाहे 1/1 बोलें, इसका मतलब होता है 100%, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1/2, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसको याद रखना, बोरिंग लग सकता है लेकिन इसके बिना आप परसेंटेज को आगे नहीं पढ़ सकते। तो 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 50%। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1/3 यानी कि 1/3 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया 33.33, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 33.33:1/3, 33 सही 1/3%, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से नंबर 4 की बात करें तो ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, तो ये हो गया कितना 25%। इसी तरीके से मैं लिख दूँ 1/5, कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100, 100 को अगर मैं 5 से काटूँ कितना हो जाएगा 20% में जाएगा, है कि नहीं। आपको सर इतना आसान पढ़ा रहे हो लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यूज़ याद हैं, या ये परसेंट इस फ्रैक्शन को प्रदर्शित करते हैं ये याद हैं, तो आप एग्जाम में परसेंटेज क्वेश्चन को मात्र 15-20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। बिना इसके आप नहीं कर पाओगे, इट्स फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 1/6, 1/6, अब 1/6 को बोलो तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप मुंह से काट सकें तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप सिंपल इस तरीके से डिवीज़न करके देख लो, ठीक है। तो 6 से काटेंगे, 6 1 9 6, बचेगा कितना 4, 6 4 के 36, बचेगा 4, ठीक है। अब क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 16 सही 4/6%। अब 2 से हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 अगर 2 से काटे 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। यानी जितना आप उसको काट के छोटा बना सकते हैं उतना काट के आप छोटा बना दीजिए, सिंपल हो जाएगा। जैसे एक और मैं लिखता हूँ 7, 1/7 कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100, ठीक है। तो चलिए, तो 7 इंटू 100 करना फिर से वैसे ही करते हैं, चलिए इसमें शर्म की क्या बात है, ठीक है। डिवीज़न है 7 1 9 7, बचेगा 3, आएगा 30, 7 चौके 28, बचेगा 2। अब इसके आगे नहीं जा सकते, तो कितना हो गया 14 सही 2/7, तो ये हो गया 1/7 का परसेंटेज में कन्वर्जन। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 8वां है 1/8, 1/8 क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 100, है कि नहीं।
अब इसको काट के देखिए, तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर दीजिए, या फिर 1/4 का कितना होता है उस हिसाब से आप काटिए। अब देखिए ये क्या है, 1/8 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 100, है कि नहीं। तोड़ सकते हैं भाई, इंजीनियर्स हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और 1/4 इंटू 100 क्या होता है, 25% होता है। तो 1/2 इंटू 25%, और 25% का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। देखिए, तो ये सोचने का तरीका है, आप किस तरीके से आपके सामने कुछ भी दिया है आप उसको कितना आसान बना सकते हैं। जितना आसान बना सकते हैं परसेंटेज उतना आसान लगेगा आपको। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1/9, 1/9 क्या हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 100। ठीक, करते हैं सिंप्लीफाई इसको ज़रा, तो 9 और ये हो गया 100, तो 9 एक नम 9, बचा कितना 1, 10, फिर 9 एक नम 9, बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9 क्या हो गया, 11 सही 1/9%। ठीक है, अगर कन्फ्यूज हो कि सर कैसे हो रहा है तो देखो, जब भी आप इसे कैसे डिवाइड करें, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल, ये है आपका भाज्य, ठीक है, यानी कि डिविडेंड। आप इसको जब करेंगे तो क्लॉकवाइज आप इसको ऐसे रोटेट करिए, तो 11 सही 1/9, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न बन जाएगा। ठीक, फिर 10वें पे आते हैं, ये हमारा 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100, जो कि आगे कितना 10%। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 11 क्या 1/11, ठीक है। अब 1/11 को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1/11 इंटू 100, ठीक, 1/11 इंटू 100। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, 11 को मैंने 100 से डिवाइड किया, सॉरी 100 को मैंने 11 से डिवाइड किया, तो 11 से 9 बार में जाएगा, कितना आएगा 99 आएगा, बचेगा 1, तो 9 सही 1/11, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, मिल जाएगा आपको मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, तो ये हो गया 9 सही 1/11%। इसी तरीके से 12 पे आते हैं, क्या है 1/12, 1/12 क्या होगा 1/12 इंटू 100, है कि नहीं, करके देखिए, देखिए सिंपल सा है, ठीक है। तो कितना होगा 12×8 = 96, कितना बचा 4 बचा, तो 8 सही 4/12 क्या हो गया, 8 सही 4/12%। क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। देखिए कितना आसान हो गया, सही है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 13 पे। 13 पे क्या करते हैं 1/13, 1/13 इंटू 100, 1/13 इंटू 100 करते हैं सॉल्व जरा इसको, तो 13 है 100 है, ओके, तो 13 बचे 65, 13 सत्ते 91, 91 बचा कितना 9, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 सही 9/13%। देखिए कितना आसानी से आ रहा है। 14 पे आते हैं, 1/14 क्या लिख सकते हैं इसको, 1/14 इंटू 100 कितना हो जाएगा, अच्छा 1/14 इंटू 100, तो मैं इसको या तो 1/2 इंटू 7 करके कर लूँ, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको टेबल पढ़ना आता है, ठीक है। तो जब 1/14 है तो क्या होगा, तो 1/14 जाएगा 7 बार में, 7 बार में क्या आएगा 98 आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया 7 सही 2/14%। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, 2 से 7 बार में काट दीजिए इसको, तो बच गया 7:1/7%। कुछ भी हो देखिए, इसमें संकोच बिल्कुल मत करिए, जितना आप सोचने में समय खर्च करोगे ना उतने में आप डिवाइड करके निकाल दोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद कर लो, जितना जल्दी आप याद कर लोगे इस टेबल को, ठीक है, ये जो भी आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्स को याद कर लेंगे ना, तो एग्जाम में तो तड़ा क्वेश्चन लगेगा। 1/15 है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1/15 इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, आप इसको या तो काट के देख लो, ठीक है, किसान 5 से काट देते हैं, 5 से 3 बार में चला जाएगा, और 5 से ये 20 में चला जाएगा, तो काट लो, आपकी मर्जी है कि सर मैं इसको ऐसे काट के लिखना चाहता हूँ, मैं इसको 20/3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 20/3%, और 20/3% लिखूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 छक्का 18 बचेगा 2/3, मैं ऐसे कर दूंगा, करिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप ऐसे काट के सिंप्लीफाई कर दो, मैथमेटिक्स है, चाहे जैसे चाहे वैसे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे काट के सिंप्लीफाई कर लो या फिर आप ऐसे डिवाइड करके निकाल लो, दोनों से मतलब क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा नंबर 16। नंबर 16 क्या आता है, ये आता है 1/16,
1/16 कैसे निकालेंगे? तो होगा 1/16 इंटू 100। आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 ऑफ 1/4 इंटू 100। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैं डिवाइड करके कर दूँ या फिर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। 1/4 इंटू 100 क्या होता है? 25%। और 25% को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आएगा? 6.25। तो क्या हो गया? 6.25%, ठीक है। 6.25% लिखिए, चाहे 6 से ही 1/4% लिखिए, सबका मतलब एक है। कोशिश करिए कि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी चीज़ आपको याद है, उसी से आंसर आ जाए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सोच पाओगे ना, देखिए मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, आप जितने अच्छे सोच पाएंगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा और उतना सही आएगा, एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कटे उटेगा नहीं, तो मैं सिंपल सीधे क्या करूँ, इसको डिवाइड करके मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। तो 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूँगा तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 17×5 = 85 होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो मैं 85 बार में इसको ले गया, 15 बचा। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, कितना आ गया? 5 से ही 15/17% है कि नहीं। अगले पे आते हैं 18। 1/18 कितना हो गया? 1/18 इंटू 100 है कि नहीं। कर दीजिए कि सर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, नहीं मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18×5 = 90, कितना बचा? 10 बचा। घुमा दीजिए, कितना बचा? 5 से ही 10/18। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? एकदम उससे 2 से कट जाएगा, काटिए। 2 से 5 बार में जाएगा और 2 से ये 9 बार में जाएगा, तो आ गया 5 से ही 5/9% है कि नहीं। 5 से ही 5 ओके। चलिए अगले पे आते हैं 19। क्या हो जाएगा? 1/19, ये हो जाएगा 1/19 इंटू 100। करिए फिर से, घुमाइए। तो 19 को मैं डिवाइड करके देखता हूँ, तो 19 बचे 95, आ गया 95, कितना बचा? 5। घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, 5 से ही 5/19%। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। और घुमाइए, देखिए 20 निकाल के देखते हैं। 1/20, 1/20 क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 100, काट के देखेंगे आएगा कितना? 5%। इसी तरीके से हम इसको घुमा लेते हैं 1/25, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। 1/25 क्या होता है? तो 1/25 इंटू 100 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4%, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इन सारे फ्रैक्शन को हमने क्या किया? सिंपल डिवीजन मेथड का यूज करके, भाग करके हमने क्या किया? हमने यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये पीडीएफ आपको लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सृजन द सिविल फोरम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रोज रात में 8 बजे आपको लाइव क्विज देने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2.5 साल से लगातार टेस्ट हो रहा है, 200 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते हम लोग के बारे में तो जानिए कि हम लोग बहुत ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं। लगभग हमने 3 साल के अंदर 200 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। प्रेजेंटली 205 सिलेक्शन हो चुके हैं। जेई, गेट, ईएस, पीएसयू सब में हम लोग के स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं इस समय। कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। अभी करेंटली एक बच्ची का हुआ है और उनका 3-3 एग्जाम में ए के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। जे नहीं, 3 अलग अलग ए के पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग की क्रेडिबिलिटी अच्छी है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आप भी हम लोग के साथ सिलेक्शन के रास्ते पे चल देंगे, ठीक। अब इसमें हम लोग जो हमने बेसिक्स पढ़े, अब इसका यूज़ कैसे किया जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे फ्रैक्शन की बात करूं जिसकी वैल्यू 1 से कम है, तो उसको किस तरीके से हम प्रतिशत में चेंज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक रेशियो है या फ्रैक्शन है, भिन्न है 6/7। कहना है कि जरा 6/7 को चेंज कर दो किसमें? प्रतिशत में। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 6 × 1/7, ठीक है। और 1/7 का हम जानते हैं क्या होता है। तो 1/7 का होता है 14 से ही 2/7%, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई क्या होगा? बाहर भी और अंदर भी। तो 14 का कितना होता है? 14 5 70, 14 छक्के, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो सकता है किसी किसी में मल्टीप्लिकेशन क्या हो, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए, मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगे कि यार यहाँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका अगर एक बार ग्रिप बन जाएगा ना तो फिर आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ना स्टार्ट करूँ तो 14 छक्के क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बटे 7।
इस तरीके से हो गया। अब इसको आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना याद हो। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन है 10/7, ठीक है। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन या भिन्न लिखते हैं ना, तो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, सही भिन्न कहते हैं। तो अब इसको कैसे करें, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 10 है तो उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकदम 7 हो जाएगा, बचेगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 10/7 की जगह हम इसको लिखते हैं 1 सही 3/7। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसे याद रखना। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई मिश्र भिन्न ऐसे लिखा हुआ है 10 सही 5/3 लिखा है, इस तरीके से लिखा। अब ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5/3, ठीक है। जब कभी भी ऐसा लिखा हो, जैसे अब यही है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 + 3/7 लिख सकता हूँ। कैसा सही है क्या? देखो 7 × 1 7, 7 × 10, 7 + 3/7 = 10/7 आ गया ना भाई। तो ये जो लिखा है इसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसको और तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 10 + 5/3 को अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे तोड़ दीजिए, 3 × 1 3, बचेगा 2, तो क्या हो गया 1 सही 2/3। और फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये हो गया 10 + 1 11 2/3, है कि नहीं? देखो अगर वेरीफाई करना चाहो तो 10, ये हो गया 30, 30 × 5 35, ये हो गया 35/3। और इसको सॉल्व करो, 11 × 3 33, 33 और 2 35, ये भी आ गया 35/3, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जब कोई भी ये वैल्यू आए तो इसमें यह वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाले से कम होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो गया 12/7 हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 84 + 12/7। अब 12/7 क्या होता है भाई, तो देखिए नहीं याद है कोई बात नहीं, डिवाइड करके देख लो, तो एक बार में जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा और नीचे हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84 + 1 सही 5/7, या हो गया ये 85 5/7%। देखिए आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप तेज़ी से कर लोगे इसको। ये तो समझा रहा हूँ ना मैं, तो समझाने के लिए मेरे को ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। अगर ये मेरे को खुद सॉल्व करना होता तो मैं इतना लंबा चौड़ा भाग थोड़े करता, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता क्या होता है, पहला तो रास्ता यही था कि मैंने 6/7 को मैंने 6 × 1/7 कर दिया। दूसरा रास्ता ये है कि हम 6/7 को 1 - 1/7 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। 7 × 7, 7 में से 1 गया 6, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 का मतलब परसेंट में क्या होता है 100%, और 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। 100% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 99:7/7 लिख सकता हूँ। जैसे होता है ना कि हम लोग 360 डिग्री को क्या लिखते हैं 359 डिग्री 60 मिनट, तो बस वैसे ही डिवीज़न माइनस आसानी से कर सकें, इसलिए हम 100% को हम ऐसे लिख दिए। माइनस क्या हो गया 14 सही 2/7%। तो देखिए आगे वाले में से आगे वाला, ऊपर वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से नीचे वाला, यही नियम है। तो 99 में से 14 गया क्या आया 85 आया, ठीक है। 7 में से 2 गया क्या आया 5 आया, 7 तो है ही, वो तो नीचे रहेगा ही वैसे का वैसे। देखिए यहाँ से भी आ गया 85:5/7, यहाँ से भी आ गया 85:5/7। अब दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये कैसे हम भाई, आप तो दोनों गया हमको, तो हमेशा याद रखना जब कभी भी आपके सामने फ्रैक्शन कुछ ऐसा दे कि ऊपर वाला नीचे वाले से केवल 1 कम है, तो नीचे ये वाला अप्रोच लगाओ, और अगर ज़्यादा कम है तो ऊपर वाला लगाओ। कैसे समझाते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ 10/11, 10/11। अब 10/11 में 10 जो है वह 11 से एक ही कम है, तो मैं यहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाऊंगा, यानी कि 1 - 1/11 लिखना इसको पसंद करूँगा, ठीक। 1 को मैं लिख सकता हूँ 100%, और 1/11 को लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%, ठीक है। 100% को मैं लिख सकता हूँ, माइनस करने में आसानी हो इसलिए 99:7/7, ये हो गया 11:1/7, ठीक। 99 में से 11 गया तो कितना आया बताइए। ओ सॉरी, मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, मेरी गलती, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा भावनाओं में आ गया मैं। हाँ, तो सेकंड क्या था, सेकंड था आपका 10/11। 10/11 को मैंने क्या लिख दिया मैंने 1 - 1/11, ये हो गया मेरा 100%। और 1/11 क्या होता है, ये होता है 9 सही 1/11, नीचे 11 आना चाहिए ना, हाँ ये आ गया। इसको मैंने लिख दिया क्या 99 सही 7/7, और ये हो गया 9 सही 1/11,
ठीक। अच्छा, 7/7 क्यों लिखा हूँ? मैं 11/11 लिखूँगा, क्या दिक्कत है, कटना तो है ही। ठीक है, मैं 100 को क्या लिख दिया, 99 सही 11/11 लिख दिया। ठीक है, देखिए 99 सही 11/11 लिखे हैं, 99 सही 7/7 लिखे हैं, 99 सही 6/6 लिखे, सबका मतलब एक ही है, कट करके सब 100 ही होने हैं। मैं यहाँ 11 क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे क्या है, 11 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 99 में से 9 गया, कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक, 11 में से 1 गया, कितना आ गया, 10 आ गया, और नीचे तो 11 है ही, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया, इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका है 7/8। अब 7/8 की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7/8 में कि ये हो गया 1 - 1/8। ठीक, 1 - 1/8 अगर इसको मैं लिख रहा हूँ तो 1 का मतलब क्या हो गया, 100%, और 1/8 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12.5%। ठीक है, 12 सही 1/2%। अब 100 को मैं सिंपल करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 99 सही 2/2, ताकि आसानी से माइनस हो सके। 12 सही 1/2। ठीक है, तो 99 में से 12 गया, कितना आया बताइए, 99 में से 12 जाएगा तो हमारा आएगा 87। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और नीचे तो 2 वैसे रहेगा ही, हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें जो हमारा फ्रैक्शन है ऊपर वाला नीचे वाला से केवल एक कम है, तो आप ये वाला तरीका अपनाना, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से क्या है, जैसे मान लीजिए नंबर 4 मैं मानता हूँ 5/8 है। अब यहाँ पे 5 8 से एक कम नहीं है, 3 कम है। अब यहाँ पे हम अगर वो अप्रोच लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, 5 × 1/8 लिख करके। 1/8 हमको पता है 12.5 होता है, तो 5 × 12 सही 1/2%। 12×5 = 60, बाहर भी मल्टीप्लाई अंदर भी मल्टीप्लाई, तो 12×5 = 60, और 5 × 1 = 5, 5/2 हो गया। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 60 + 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं। तो ये हो गया 60 + 2 सही 1/2, तो 60 + 2 62। अभी आपको टिप बताई थी ना, तो उसी तरीके से आप करके बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आ गया। अब यहाँ पे ये अप्रोच लगाना आसान पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से कम नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट आपको कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जल्दी आएगा, जल्दी क्या काफ़ी जल्दी आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने रख देता हूँ 3/7। ठीक है, अब 3/7 क्या है, 4 का डिफरेंस है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3 × 1/7। ठीक है, और 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7, तो 3 × 14 सही 2/7%। अंदर भी मल्टीप्लाई बाहर भी मल्टीप्लाई, तो 14 तिया क्या होता है, 4 होता है 42, और 3 दूनी क्या होता है 6। अपने आप ही यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कितना आसानी सॉल्व हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 2/14 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2/14 ले लेता हूँ, तो इसको मैं क्या सकता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 × 1/14, है कि नहीं। और 1/14 क्या होता है, तो होता है 7 सही 1/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर और अंदर दोनों, तो 7 दूनी 14 और 2 1 9 2 आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो सिंपल सा अप्रोच है, अगर आपके सामने जो फ्रैक्शन है उसमें केवल एक कम है, तो आप ये वाला अप्रोच अपनाइए, मतलब कि 1 में से माइनस करने वाला। और अगर एक से ज़्यादा कम है तो वहाँ पे आप क्या करिए, आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला टेक्निक यूज़ करिए, आपका आंसर जल्दी आएगा। हमें आंसर नहीं लाना है, हमें आंसर जल्दी और एक्यूरेटली लाना है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास फ्रैक्शन 10/9 है। ठीक, अब 10/9 है तो इसमें क्या है, एक ही ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 + 1/9। देखिए लिख सकते हैं ना, 9 1 9 और 1 10, तो 1 का मतलब क्या हो गया 100%, और 1/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसको 99 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस नहीं करना है, ये तो सीधा ऐड हो जाएगा। तो 100 + 11 क्या हो जाएगा, तो 100 + 11 हो जाएगा हमारा 111 सही 1/9%। ठीक है, 111 सही 1/9%। कहोगे नहीं सर मैं तो मल्टीप्लाई वाला करूँगा, तो कर लो, क्या दिक्कत है भाई, ये कर दो 10 × 1/9, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर भी मल्टीप्लाई होगा अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बाहर मल्टीप्लाई किया 110 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10/9 हो गया।
ठीक, तो ये 110 प्लस 1 सही 1/9 भाई 10/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/9 जोड़ दो, कितना आ गया 111 सही 1/9%। भाई 10/9 को मैंने कैसे तोड़ा, 10/9 को ऐसे लिखा, एक बार किया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 सही 1/9। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं 9/8 ले लेता हूँ, ये भी क्या है, ये भी आपका एक ही ज़्यादा है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा 1 + 1/8 तो मेरा आंसर जल्दी आएगा। हमें आंसर जल्दी लाना है, ये हो गया 100%, और 1/8 क्या होता है, ये होता है 12.5%। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 112 सही 1/2%। ठीक, आप चाहो तो करो, नहीं सब मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 9 सही 1/8 तो क्या हो गया 9 सही 12 × 1/2 तो कितना हो गया 12×9 108, और अंदर क्या हो गया, ये हो गया 9/2, क्या लिख सकते हैं इसको 108 प्लस 4 सही 1/2, भाई 9/2 को लिख सकते हैं ना, मैं देखिए 4 बार में जाएगा 8 आएगा, 4 सही 1/2 तो कितना हो गया 112 सही 1/2। तो आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जब इस तरह से फ्रैक्शन बना है कि वह एक ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका ये वाला अप्रोच लगाना ज़्यादा आसान पड़ रहा है। और हमेशा एग्ज़ाम में आप क्या करो, आप एग्ज़ाम में उसे ज़्यादा आसान तरीके से करने की कोशिश करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसे आप हमेशा अपनाइए। अब जैसे इसको थोड़ा उल्टा केस लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन मान ली देते, कह दे कि बताओ ज़रा 114 सही 2/7% है, इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, अब कैसे सोचोगे आप सोचोगे यार मुझे 2/7 दिख रहा है, और 2/7 में मैं जानता हूँ 14 सही 2/7 1/7 होता है। तो आप क्या करो, आप इसको तोड़ दो, क्या कर दो, इसको तोड़ दो 100% प्लस 14 सही 2/7%। 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1, और 14 सही 2/7 का क्या होता है 1/7। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1:1/7। ठीक, यानी आपको सोचना पड़ेगा कि जो हम देख रहे हैं वह किस वाले फ्रैक्शन के साथ मिल रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, चलिए ले लेते हैं 616 सही 2/3%, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 16 सही 2/3 1/6 होता है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये लिख दूँ मैं 600 प्लस 16 सही 2/3%, तो 600 हो गया 6, और 16 सही 2/3 हो गया 1/6। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया 6 सही 1/6, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर एक वीडियो ले आएंगे जिसमें कि हम ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका किस तरीके से एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इतनी अच्छी लगी होगी कि आप हमारे RRB एक्सप्रेस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो कंटेंट यहाँ दिया जाएगा वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेस्ट होगा। ना केवल थ्योरी, वो भी बाइलिंगुअल, बल्कि उसके साथ साथ आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना तय रहेगा। बाकी तो आपकी मेहनत है कि आप उस पर कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, उसको आप डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स को परचेज़ करिए। बाकी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।